हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 63 पे फरमाया गया है, गुरु दीक्षा को अपनाने से अनेक जन्मों में इकट्ठे किए कर्मों के कर्ज माफ़ हो जाते हैं। दीक्षा के संबंध में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सद्गुरु के दर्शन हुए, उनसे नाम की दात प्राप्त की, अपना तन और मन उनको भेंट कर दिया। इसके फलस्वरूप वृत्ति अंतर्मुख हो गई और इस तरह मुक्ति का रास्ता खुल गया। क्योंकि जब हम सूरत को एकाग्र करके अपने निज स्वरूप में पहुंच जाते हैं, अपना सच्चा आपा देख लेते हैं, तो आत्म ज्योति परम ज्योति में समा जाती है। अगर हम गुरु को चरणों में लगते हैं, उनकी सेवा में जुट जाते हैं, उसके दिए हुए मंत्र को, शिक्षा को आधार बनाकर उसके प्रीति में डूबकर भक्ति करते हैं, तो नाम में रचे शब्द से जुड़े अपने घर, निज घर पहुंच जाते हैं। आशा की वार की 10वीं पौड़ी के दूसरे श्लोक में गुरु नानक साहिब 2 बार गुरु से शिक्षा लेने की हिदायत करते हैं, क्योंकि सच या परमेश्वर का मिलना तभी हो सकता है जब उससे जुड़ने का तरीका आता हो, और आत्म तीर्थ पर निवास भी सद्गुरु से पूछकर उसके हुक्म के अनुसार ही किया जा सकता है। गुरु का यह युक्ति बताना किसी राह चलते अजनबी से सुनी बात को दोहराने की तरह नहीं होता। यह युक्ति सही विधि या तरीके से तथा पूरी गंभीरता के साथ समझाई जाती है, दीक्षा के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में। गुरु अपना मंत्र केवल बताता ही नहीं, उसे पक्का भी करवाता है, और शिष्य उसे इस तरह सच्चे दिल से ग्रहण करता है कि फिर उसे कभी नहीं भूलता, किसी पल भी मन से नहीं बिसारता। गुरु का दिया हुआ शब्द अभ्यासी शिष्य को निरंतर सुनाई देता रहता है। दीक्षा कोई ऐसा उपदेश भी नहीं होता जो अलग अलग विचारों या मनोवृत्तियों के लोगों के लाभ की आशा से बोलकर सुना दिया जाए, लिख कर या छाप कर दिया जाए। भाई वीर सिंह के शब्दों में, दीक्षा वह गुरु मंत्र है, ईश्वर का नाम है, जो गुरु शिष्य को सिमरन के लिए देता है। वहीं पर आगे निरुक्त में उनके द्वारा दिए गए अर्थ इस प्रकार हैं। दीक्षा नाम देने का संस्कार है, नाम का दान। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दीक्षा को शिक्षा या उपदेश मानना गुरु के आशय के अनुकूल नहीं है। पूरे गुरु की दीक्षा के अनुसार निरंकार को हृदय में बसा लेने से शिष्य को अपने अंदर अनहद शब्द सुनाई देने लगता है। इस शब्द को सुनना और इसका आनंद लेना ही शब्द की साधना है। अभ्यासी को योगियों की भांति मुंह से सिंगी नहीं बजानी पड़ती। वह सिंगी का शब्द प्रभु के द्वारा पैदा किया जाता है, वह शिष्य को अपने अंदर सुनाई देने लगता है। गुरु अर्जन साहिब बाहरमुखी विद्वता के धनी थे। आपको सारे प्रचलित धर्मों मजहबों के दर्शन का ज्ञान प्राप्त था। आपने अपने घराने के संतों के अलावा अनेक संतों महापुरुषों की अमूल्य रचनाएं पढ़ी थी और उनकी पड़ताल भी की थी। इस सब ज्ञान के बावजूद आपने आपके अपने कथन के अनुसार जब गुरु रामदास जी महाराज से दीक्षा ली, तब उसके सहारे कार्य पूर्ण हुए। वे ऐसी योग्य युक्ति सिखाने वाली मूर्ति अपने सद्गुरु की सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके चरण चूमने की कामना करते हैं। गुरु से दीक्षा लेकर उसे हृदय में बसाकर उसकी कमाई की जाए तो फल की कोई कमी नहीं रहती। फिर न किसी भांति का क्लेश बचता है, न डर न भय। सब शोक संताप मिट जाते हैं और चिंताओं से छुटकारा हो जाता है। माया की अग्नि निकट नहीं फटकती। गुरु मंत्र के कारण मति संपूर्ण हो जाती है, सच्ची शोभा श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है तथा सही अर्थों में हम धनवान बन जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप ही उत्तम करनी है, यही हरि मार्ग पर चलना है। गुरु मंत्र मिल जाने के बाद प्रभु को वश में करने के लिए किसी और वशीकरण मंत्र की जरूरत नहीं रहती। नाम का सौदा।
धन कमाने के लिए व्यापारी व्यापार करता है और व्यापार करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। वह पूंजी किसी सगे संबंधी से मिलती है, इससे वह माल खरीद कर बेचता है, लाभ कमाता है और धनवान होता चला जाता है। परमार्थ की पूंजी नाम है और उसे देने वाली स्नेही संबंधी है संत सतगुरु। संत सतगुरुओं के बिना और कोई स्थान नहीं जहाँ नाम या शब्द की पूंजी मिल सके। नाम सतगुरु के सिवाय कहीं और क्यों नहीं मिलता। कहा जा सकता है कि मालिक की रजा ही ऐसी ही है। जैसे पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, आग के शोले ऊपर की ओर ही उठते हैं। वह जो चाहता है करता है, उससे जवाब मांगने की गुंजाइश नहीं है। पर शायद सच्चाई यही है कि नाम ये शब्द ऐसी अमूल्य वस्तु है कि जिसे बांटने के लिए हर एक को नहीं सौंपी जा सकती। वह इसे खुद ही गुरु का जामा पहनकर बांटता है। परमेश्वर अलग है, अगम है, अगोचर है। वह हमारी भुजाओं के घेरे में नहीं आता, हमारी उंगलियों के छोर उसे छू नहीं सकते, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, किसी यंत्र की सहायता से भी नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियां उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं, फिर उसका वर्णन हो तो कैसे हो। संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए हमारे और उसके बीच अंतर होना आवश्यक है, पर परमात्मा का दीदार तभी होता है जब सब अंतर मिट जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति का एक ही साधन है सद्गुरु। सद्गुरु जब किसी जिज्ञासु पर दयावान होता है तो उसे दीक्षित करता है, अपने दिए हुए नाम या शब्द का अभ्यास करवाकर उसका अहम भाव मिटाता है, फिर उसे अपने शब्द रूप में समा लेता है। परमेश्वर निरंजन है, कोई मैली वस्तु उसके अस्तित्व का अंग नहीं बन सकती। सेवक गुरु की संगत में निर्मल हो जाता है, जिस तरह किसी छप्पर या तालाब का पानी बहती नदी में मिलकर, और इस तरह सद्गुरु के जरिए से आत्मा के परमात्मा में मिल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। सद्गुरु खुद परमेश्वर से एक रूप होता है और जब शिष्य सद्गुरु के अस्तित्व में रच जाता है तो वह सहज ही प्रभु से मिलकर एक हो जाता है। इस वचन को समझाते हुए भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि हम परमात्मा में समाकर ही उसे देखते या पाते हैं। उसे हम इस तरह नहीं जान सकते जिस तरह हम दृष्टा होकर दृश्यमान पदार्थों को देखते हैं। परमात्मा सत्य है, सत्य रूप होकर ही हम उसमें समा सकते हैं और तभी उसे जान सकते हैं। उसमें समाये बिना उसे जाना नहीं जा सकता और उसमें समाने की विधि हम सद्गुरु से ही जान सकते हैं, जो स्वयं उसमें समाया हुआ है। यह सद्गुरु में समाना स्थूल या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर शब्द स्वरूप है। भाई काहन सिंह अपने महान कोश में शब्द का एक अर्थ करतार बताते हैं। गुरु खुद अंतर में शब्द स्वरूप होता है और सूरत या आत्मा उस शब्द या परमात्मा की धुन। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया के मैल कट जाते हैं और मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है तो सूरत शब्द में समाने योग्य हो जाती है। इस प्राप्ति के लिए जरूरी होता है सूरत का उद्यम और शब्द अर्थात गुरु की दया। यद्यपि वेद, शास्त्र, उपनिषद तथा अन्य अनेक धर्म ग्रंथ पहले ही जीवों के मार्गदर्शन के लिए मौजूद थे, फिर भी सत्पुरुष संत सतगुरुओं को संसार में बार बार क्यों भेजा जाता रहा। धरती के गर्भ में पहले ही बड़ा पानी मौजूद है और पानी के इस गुप्त के भंडार के अलावा कितना ही पानी नदियों, नालों, झरनों, कुओं में प्रकट रूप से भी मिल सकता है, किंतु फिर भी वर्षा होती है। परमेश्वर उसकी ज़रूरत महसूस करता है तभी ना। जो पानी धरती की गहराई में पड़ा रहता है उसका किसी को लाभ नहीं होता। जो नज़र आता है और खेती तथा पीने के आदि के उपयोग में लाया जा सकता है, वह भी कहाँ हो अगर वर्षा ना हो। एक साल बादल ना बरसे तो नदियाँ रेतीले स्थानों में बदल जाती हैं और कुएं खाली खड्डों की शक्ल ले लेते हैं। सारी वनस्पति सूख जाती है और इंसान, पशु, जीव जंतु सब भूख प्यास से मरने लगते हैं। और यों भी जो बरकत आकाश से गिरे पानी में होती है वह जमीन के पानी में नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग ग्रंथों, पुस्तकों को पढ़ ही नहीं सकते, वह ज्ञान भंडार उनके किसी काम नहीं आता। जो पढ़ लेते हैं
उनमें इनके भाव तथा अर्थ के बारे में अनेक मतभेद पैदा हो जाते हैं और परिणाम मार्गदर्शन के बजाय वैर विरोध निकलता है। इसलिए पुस्तकों द्वारा दिया गया परमेश्वर का ज्ञान संतों के मुख द्वारा दिए गए ज्ञान की कभी बराबरी नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।